दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या वाकई हमें पता होता है कि पड़ोस में क्या हो रहा है? क्या कोई मुसीबत में या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सपनों के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद एक शख्स ही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। ये कहानी है चेन्नई की, जहां 24 साल की सिंथिया अपने पिता शंकर साहब के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी माँ नहीं थी, इसलिए बचपन से ही पिता ने उसे अकेले पाला था। सिंथिया बहुत ही होशियार लड़की थी, एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और उसका सपना था विदेश जाने का। उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था, नए मौके तलाशने थे और जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर सवल से, जो होम्योपैथी का डॉक्टर था। सवल का अपने पेशे में नाम था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी चालाकी और दिमागी खेल में थी। सिंथिया और सवल की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सिंथिया को अब लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सही पार्टनर चुन लिया है, लेकिन इस बीच सिंथिया के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। वो पहले से ही बीमार थे और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। सवल ने सिंथिया को समझाया कि एलोपैथी की दवाइयां सिर्फ बिजनेस है, असली इलाज तो होम्योपैथी में है। सिंथिया ने उसके कहने पर अपने पिता का इलाज बंद करवा दिया और पूरी तरह सवल के इलाज पर निर्भर हो गई। सितंबर 2024 में एक दिन अचानक शंकर साहब की मौत हो गई। सिंथिया के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसे लगने लगा कि उसने अपने पिता को खोने की सबसे बड़ी गलती की है। उसे विश्वास था कि अगर वो अपने पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में कराती तो शायद वो बच जाते। शंकर साहब की मौत के बाद सिंथिया पूरी तरह टूट गई, लेकिन इस बीच उसने सवल से सवाल करने शुरू कर दिए। उसने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दवाइयों से पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो चले गए। इस पर सवल ने जवाब दिया, मैंने कोशिश तो की, लेकिन मौत किसी के हाथ में नहीं होती। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। सिंथिया अब ये समझ चुकी थी कि उसने सवल की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे महसूस हुआ कि सवल से उसका रिश्ता अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता, लेकिन सवल को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसे डर था कि अगर सिंथिया उससे दूर चली गई तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। इस डर ने उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर दिया। वो बार बार सिंथिया को समझाने की कोशिश करता, लेकिन सिंथिया अब उसकी बातों में नहीं आ रही थी। फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गुस्से में सवल ने सिंथिया का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारा। सिंथिया नीचे गिर गई। कुछ देर तक तो वो बेहोश रही, लेकिन जब सवल ने पास जाकर उसे देखा तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सवल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या किया जाए। डॉक्टर सवल पेशे से डॉक्टर था, लेकिन अब उसे अपने अंदर का क्रिमिनल माइंड इस्तेमाल करना था। उसने सबसे पहले सोचा कि अगर सिंथिया की लाश को हटा दिया जाए तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी दिक्कत ये थी कि अभी उसके पिता की लाश भी घर में थी, यानी एक ही घर में दो लाशें थी, एक नेचुरल डेथ और दूसरी मर्डर। सवल ने दिमाग लगाकर सबसे पहले पूरे घर को बंद किया। उसने कमरे के वेंटिलेशन को पूरी तरह सील कर दिया और घर में एक खास तरह का केमिकल स्प्रे किया जिससे बदबू बाहर न जाए। फिर उसने घर का एसी चालू कर दिया ताकि बॉडी जल्दी डिकम्पोज ना हो। इसके बाद उसने अपने सारे सामान समेटे, सबूत मिटाए और घर से बाहर निकल गया। बाहर से ताला लगा दिया और ऐसे गायब हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अब सोचिए, एक घर में दो लाशें पड़ी थी, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल शंकर साहब और सिंथिया का ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं था। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वो भी कभी कभी ही फोन करते थे। किसी ने भी जाकर देखने की कोशिश नहीं की कि बाप बेटी ठीक है या नहीं। समय बीतता गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी ने भी इस घर की तरफ पलटकर नहीं देखा। सवल को भी यही डर था कि बहुत जल्द ये सच सामने आ जाएगा, लेकिन जब 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो उसे यकीन हो गया कि शायद उसका प्लान काम कर गया। जनवरी 2025 का आखिरी हफ्ता था। उसी अपार्टमेंट में रहने वाली कमला नाम की एक महिला को अजीब बदबू महसूस हुई। उसने आसपास के लोगों से कहा, मुझे लगता है कि कहीं से बहुत तेज बदबू आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस फ्लैट से आ रही है।
धीरे धीरे पड़ोसियों को भी इस बदबू का एहसास हुआ। सभी ने मिलकर फ्लैट चेक करने शुरू किए। जब सब जगह देख लिया तो एक फ्लैट ऐसा था जो पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा था, सिंथिया और शंकर साहब का फ्लैट। लोगों को शक हुआ कि क्या कोई सफर पर गया था, क्या कोई बाहर शिफ्ट हो गया था। लेकिन अगर ऐसा होता तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं। अब मामला गंभीर हो चुका था। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आई, ताला तोड़ा गया और जैसे ही दरवाजा खुला सबकी रूह कांप गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सवल अपने प्लान में पूरी तरह सफल हो गया था? क्या 4 महीने बाद भी पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत जुटा पाएगी? वो कैसे पकड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसके अपराध का कोई गवाह था? वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपको आखिरी तक आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, पुलिस ने जब फ्लैट का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। एसी चालू था लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी, शंकर साहब और सिंथिया। शंकर की बॉडी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिससे लग रहा था कि उसकी मौत पहले हो चुकी थी। लेकिन सिंथिया की बॉडी देखकर पुलिस को शक हुआ कि उसकी मौत किसी नेचुरल वजह से नहीं हुई थी। पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ साफ हो गया। शंकर साहब की मौत नेचुरल थी, यानी उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी। सिंथिया की मौत सिर में लगी गहरी चोट से हुई थी। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि एक मर्डर केस है। सवाल था, आखिरी बार इस लड़की से कौन मिला था? पुलिस ने अपार्टमेंट के गार्ड और पड़ोसियों से पूछताछ की। पता चला कि सिंथिया के साथ अक्सर एक लड़का देखा जाता था जिसे सब डॉक्टर सवल के नाम से जानते थे। जब पुलिस ने सोसाइटी के रजिस्टर को चेक किया तो पता चला कि डॉक्टर सवल पहले इसी अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन 4 महीने पहले उसने यहाँ आना बंद कर दिया। अब पुलिस को शक गहराने लगा। अगर वो सिंथिया का इतना करीबी था तो 4 महीने तक उससे कोई संपर्क क्यों नहीं किया? पुलिस ने सिंथिया, शंकर और डॉक्टर सवल के फोन कॉल रिकॉर्ड और चैट्स खंगालने शुरू कर दिए। जब उन्होंने सिंथिया के आखिरी मैसेज चेक किए तो पता चला कि उसकी और सवल की आखिरी बातचीत बहुत तनाव भरी थी। तुम्हारे वजह से मेरे पापा चले गए, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये मैसेज सिंथिया ने अपनी मौत से ठीक 1 दिन पहले सवल को भेजा था। पुलिस को अब पक्का यकीन हो गया था कि डॉक्टर सवल ही इस मर्डर केस का सबसे बड़ा संदिग्ध थे। पुलिस को पता चला कि सवल चेन्नई के ही एक दूसरे इलाके में अपने माता पिता के घर रह रहा है। जब पुलिस वहाँ पहुंची और उसे हिरासत में लिया तो सवल पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया, सिंथिया की मौत एक हादसा थी। लेकिन पुलिस ने जब उसके फोन का डेटा रिकवर किया तो सारा सच सामने आ गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सवल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैंने उसे मारने की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ के जाने की बात की तो गुस्से में आकर मैंने उसका सिर दीवार से टकरा दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो विदेश चली जाए, मैं उसे खोना नहीं चाहता था। जब मैंने देखा कि वो मर चुकी है तो मैं डर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सवल ने आगे बताया कि उसने जानबूझकर फ्लैट का एसी चालू रखा, केमिकल स्प्रे किया और घर को बाहर से लॉक कर दिया ताकि बदबू बाहर न जाए। वो सोच रहा था कि जल्द ही कोई इस फ्लैट को खोलेगा और सारा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन जब 4 महीने तक किसी ने कुछ नहीं किया तो वो खुद हैरान रह गया। पुलिस के पास अब सारे सबूत थे। सिंथिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो साबित कर रही थी कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मर्डर था। सिंथिया और सवल के बीच हुई आखिरी बातचीत जिससे साफ था कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज जिसमें सवल को आखिरी बार फ्लैट के बाहर निकलते हुए देखा गया था। अब पुलिस के पास पूरा केस तैयार था। सवल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ और उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसने ये तर्क दिया कि यह हत्या नहीं बल्कि गुस्से में हुआ एक हादसा था। लेकिन कोर्ट ने सारे सबूतों को देखते हुए उसे आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या और 201 यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश के तहत दोषी करार दिया। सवाल यह था कि अगर पड़ोसियों ने और जल्दी ध्यान दिया होता तो क्या सिंथिया को बचाया जा सकता था? तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। सबसे पहली बात, अपने पड़ोसियों पर ध्यान दे। अगर 4 महीने तक किसी ने इस परिवार की सुध ली होती तो शायद ये सच पहले सामने आ जाता। नंबर 2, कभी भी गुस्से में ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा पूरी जिंदगी भर रहे। सवल को सिर्फ एक पल के गुस्से ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नंबर 3, किसी के भी झूठे वादों में न आए। सिंथिया ने सवल के कहने पर अपने पिता का इलाज बंद कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पिता को खो दिया। तो दोस्तों, ये थी सिंथिया और डॉक्टर सवल की कहानी। प्यार, धोखा
और मर्डर की एक सच्ची घटना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपने पड़ोसियों से जुड़े जरूर रहिए। किसी को अनदेखा मत करें क्योंकि आप नहीं जानते कि किसके साथ क्या हो रहा है। अगली क्राइम स्टोरी में फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।